अहंकार में डूबा हुआ, जिसे अपने वृद्ध माता पिता की भी परवाह नहीं थी। वही पुंडलिक कैसे बन गया भगवान का सबसे प्रिय भक्त, जानने के लिए सुनिए यह कथा। बहुत समय पहले की बात है। भीमा नदी के तट पर स्थित पंढरपुर क्षेत्र में एक युवक रहता था, पुंडलिक। वह बुद्धिमान तो था, परंतु युवावस्था में अहंकारी और भोगविलासी हो गया था। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ आनंद में डूबा रहता, पर अपने वृद्ध माता पिता की ओर उसका ध्यान कम ही जाता। उसके माता पिता अत्यंत धर्मपरायण और साधु स्वभाव के थे। वे अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी रहते, परंतु कुछ कहते नहीं थे। वे सोचते, शायद समय के साथ हमारा पुत्र सुधर जाएगा। धीरे धीरे पुंडलिक का व्यवहार और कठोर होता गया। वह अपने माता पिता को कष्ट देने लगा। कई बार उन्हें भोजन भी देर से मिलता। उसकी पत्नी भी सेवा के प्रति उदासीन थी। घर में कलह का वातावरण बनने लगा। एक दिन पुंडलिक ने तीर्थ यात्रा का विचार किया। उसने माता पिता को भी साथ ले लिया, पर सेवा भाव से नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। यात्रा के दौरान उसने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिए। उन्हें पैदल चलाया, स्वयं घोड़े पर बैठा रहा। मार्ग में वे एक आश्रम पहुंचे, जहां कुछ तपस्वी ऋषि रहते थे। वहां पुंडलिक ने एक अद्भुत दृश्य देखा। प्रातःकाल कुछ दिव्य तेजस्वी स्त्रियां आईं। वे साधुओं के आश्रम की सफाई करती, चरण धोती और बिना किसी अपेक्षा के सेवा करती। उनके वस्त्र कीचड़ से सने होते, पर चेहरे पर दिव्य शांति थी। पुंडलिक ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम पवित्र नदियां हैं। हम मनुष्यों के पाप धोती हैं। परंतु जब लोग माता पिता की सेवा करते हैं, तब हमारा कार्य हल्का हो जाता है। सच्ची तीर्थयात्रा सेवा में है, न कि केवल यात्राओं में। यह सुनकर पुंडलिक के हृदय में बिजली सी कौंधी। उससे अपने व्यवहार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना बड़ा अपराध कर रहा था। उस दिन से पुंडलिक बदल गया। उसने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। वह उनकी सेवा में लग गया। वह स्वयं उनके पैर दबाता, भोजन बनाता, उन्हें सम्मान देता। धीरे धीरे उसका जीवन तपस्या बन गया। उसका घर ही तीर्थ बन गया। उसकी सेवा देखकर लोग कहने लगे, यह सच्चा भक्त है। उसकी भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। वह मानता था, माता पिता की सेवा ही साक्षात भगवान की सेवा है। पुंडलिक की निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण स्वयं उससे मिलने का विचार करते हैं। एक दिन वे द्वारका से पंढरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। रात्रि का समय था। पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। तभी उसके द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। बाहर स्वयं भगवान खड़े थे, श्याम वर्ण, पीतांबर धारण किए, मुकुट से शोभित। भगवान ने पुकारा, पुंडलिक। पुंडलिक ने भीतर से उत्तर दिया, प्रभु, मैं अभी माता पिता की सेवा में लगा हूँ, कृपया क्षण भर प्रतीक्षा करें। उसने पास पड़ी एक ईंट बाहर की ओर सरका दी और कहा, भगवान, इस पर खड़े हो जाइए। भगवान मुस्कुराए। वे उस ईंट पर खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पर रखकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए। जब पुंडलिक ने सेवा पूर्ण की और बाहर आकर भगवान को देखा, तो वह अभिभूत हो गया। वह चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, पुंडलिक, तुम्हारी सेवा ने मुझे यहाँ आने को विवश कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति कर्म में है। क्योंकि भगवान विट ईंट पर खड़े हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा विट्ठल। इसी स्वरूप में वे आज भी पंढरपुर में विराजमान हैं। भगवान ने पुंडलिक से वर मांगने को कहा। पुंडलिक ने कहा, प्रभु, आप यहीं सदैव निवास करें, ताकि सभी भक्त आपके दर्शन कर सके। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तब से पंढरपुर श्री विट्ठल का धाम बन गया। आज भी लाखों भक्त आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर पंढरपुर की यात्रा करते हैं। वारकरी परंपरा में भक्त पैदल चलकर विट्ठल विट्ठल का कीर्तन करते हुए पहुंचते हैं। महाराष्ट्र की भक्ति धारा में कई संतों ने विट्ठल भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। श्री विट्ठल की कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। सेवा ही सच्ची पूजा है। भगवान को दिखावे की नहीं, भाव की आवश्यकता है। माता पिता की सेवा सर्वोच्च धर्म है।
भक्ति में धैर्य और समर्पण अनिवार्य है। भगवान का ईंट पर खड़ा होना यह दर्शाता है कि वे भक्त के लिए प्रतीक्षा भी करते हैं। पंढरपुर के मंदिर में विट्ठल का जो विग्रह है, उसमें वे दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं। सिर पर मुकुट है, गले में तुलसी की माला, पैरों के नीचे वही पवित्र ईंट। उनकी यह मुद्रा आत्मविश्वास, धैर्य और प्रेम का प्रतीक है। श्री विट्ठल की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। जब मनुष्य सेवा, विनम्रता और सच्चे समर्पण का मार्ग अपनाता है, तब स्वयं भगवान उसके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।